बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस बात का ख़तरा था वही इस वक्त होने के लिए जा रही है। इस वक्त लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट की जानिब से शदीद हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगले तकरीबन 8 घंटे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तकरीबन 60 लाख लोगों के लिए, और उनकी जान इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है। और कहा गया है कि अगले चंद घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ख़ास तौर पर फायर फाइटर्स के लिए, कि वो आग को बुझाते हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद हवाएं जो है उन्होंने फ्यूल किया है और लोगों की ज़िंदगी भी इस वक्त शदीद ख़तरे में है। और तकरीबन 6 बजे के बाद से लेकर अगले 8 घंटे तक ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन मामला सामने आए हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इन्होंने वार्निंग जारी की है कि खाली अब लॉस एंजलिस काउंटी नहीं, उसके बाद हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि तकरीबन उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। अब उन्होंने वार्निंग जारी की है कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप फ़िलहाल घरों में रहें, घरों से बाहर निकलने की आपको इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक हवाएं चल रही हैं और ये कितनी देर तक चलती हैं, अगले 8 घंटे, तो कम से कम आपने घर से बाहर नहीं निकलना 6 बजे के बाद। और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, पता ये चला है कि अमेरिका की जो 10 बड़े शहर हैं वो भी स्टेक पर हैं, और वहाँ पर भी अगर ज़रा सी भी आग लगती है तो वहाँ पर, यानी अमेरिका की टॉप जो सिटीज़ हैं वो स्टेक पर है, वहाँ पर भी फायर फाइटर्स बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अगले 8 घंटे तक इंतज़ार ये करना पड़ेगा कि या तो हवाओं की जो स्पीड है वो कम हो जाए, फिर ही उसके बाद कोई मामला सामने आए। अदरवाइज डिफरेंट जो काउंटीज़ हैं जो लॉस एंजलिस के साथ भी हैं, उन पर भी वार्निंग जारी कर दी गई है कि इस सारे मामले में लोगों को ये कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े, जवान और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है या हामला है, या जिनको दिल का मर्ज़ है, या जो लंग की कंडीशन से इस वक्त रखते हैं, यानी जिनको ख़ास तौर पर फेफड़ों का भी मसला है, उनकी लाइफ इस वक्त रिस्क पर है, स्टेक पर है। और कहा है कि स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, ये जो ख़ास तौर पर ऐश जो जले हैं, ये आपको कुछ लोगों को तो नुकसान दे सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बीमार है उनके लिए बड़ी लाइफ ख़राब है। और उनको कहा गया है कि आपने घरों की खिड़कियाँ बंद रखनी है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, विंडोज़ क्लोज कर दें, दरवाजे अपने बंद कर दें, या तो आप घर में एयर प्योरीफायर लगाएं, और या फिर आप एयर कंडीशनर्स लगा लें, यानी एसी वगैरह आप लगा लें, जिससे चीज़ें बेहतर हों। अगर आपने बाहर जाना है तो आपको हर सूरत N95 या P100 जो मास्क वगैरह है या गॉगल्स हैं वो आप यूज़ करें। यानी खुदा ना आस्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि वो 2020 में मास्क, लॉकडाउन, वो चीज़ें हमने देखी थी। अब ये लग रहा है कि दोबारा वो सूरत हाल पैदा हुई है, और उसकी जो शुरुआत हुई है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक शुरुआत हो रही है अमेरिका से। अब इन्होंने कहा है कि आप लाइब्रेरीज चले जाएं, वहाँ पर आपको मास्क और ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, हंगामी बेसिस पर चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि 60 लाख लोगों की जो ज़िंदगी है, जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर जो अंडर आए हैं, क्रिटिकल फायर जो एरियाज़ के यानी अंदर आ चुके हैं, उन पर शदीद हालात ख़राब है। और फायर फाइटर जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह आग को बुझाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ख़ास तौर पर अब तक की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस सिचुएशन है। रेड फ्लैग वार्निंग इस वक्त जारी कर दी गई है। और इस सूरत हाल के अंदर जो नेशनल वेदर सर्विस है इनकी, उन्होंने बताया है कि हालात इस वक्त शदीद ख़राब है, और उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। और ये तमाम तर 7 बजे और 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया है कि इसके बाद से हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर उनको कहा गया है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना किसी सूरत भी। अब मसला ये हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने पुराने घर और चीज़ें गए हैं और वापस आए हैं, तो उनको बीमारियां लग रही हैं, यानी उनके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, जिसकी तो चले स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, वो तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर रहा है। जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जिसको पहले ही बीमारी है कोई दिल की, देखिए होता क्या है कि जब आपका घर जल जाता है, बहुत सारी चीज़ें जलती हैं, तो हम लोग तो अगर किसी को दफना भी देते हैं तो उनकी कब्रों पर भी जाते हैं, तो आपका कोई नुकसान हो जाता है, आपका घर है। अब आप ये सोचो, एक औरत वहाँ पर बता रही थी कि एक बेटा है मेरा, और मेरा खावन जो है वो 2021 में फोत हो गया, और हमारे पास कुल सरमाया जो है वो एक घर था।
और इसके अलावा मुझे नहीं पता मैं सर्वाइव कैसे करूंगी, मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर किसी शख्स ने अगर उसको $1000 दिए कि तुम चलो गुजारा कर लो, लोगों के पास इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, बेचारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो यतीम है, हमें शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ एलीट क्लास है और ये वो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए हालात ख़राब है। आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा वो बेचारे जो फायर फाइटर्स हैं वो काफ़ी अरसे से चीख रहे थे कि अचानक से हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, और ख़ास तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। उन्होंने कहा था कि ये मामला हो गया है कि अगर कोई बड़ी आग लगी तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और किसी ने नहीं सुना। अब असल कहानी ये है, जो सारी चीज़ें अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, देखिए ये बात तो हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना कि वो बंदे पकड़े जा रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं, लोग कैमरा से उनकी वीडियोस पोस्ट करें, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता चल गई हैं। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि दो चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि जो फायर फाइटर्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट था लॉस एंजलिस का, बजट उसका जब कट हुआ है तो स्टाफ की भी शॉर्टेज हो गई थी। तो स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से ये आग फैली है, यानी इनिशियल स्टेज पर आग रुक नहीं पाई, और फिर उन लोगों का किरदार जिन्होंने आग लगाई है। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में अब कसूरवार कौन है? अब आप लोगों को कह रहे हैं कि घरों की खिड़कियां आपने बंद रखनी है, दरवाजे आपने बंद रखने हैं, घर से बाहर आपने नहीं निकलना। आप ज़रा ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ज़रा आप देखिए घरों को तबाह होने के। क्या आपको ये वो कौमे आद कौमे सबूत की जो उजड़ी हुई बस्तियां हैं पुराने दौर की, क्या आपको वो नहीं लग रही? गजा से ज़्यादा बुरा यहाँ पर हाल हो चुका है, और लोग वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि आप इसराइल को इमदाद भेजते हैं, एड भेजते हैं, हथियार देते हैं, पैसा दे रहे हैं कि तुम गजा वालों को मारो, और तुम वही एड वही पैसा, यानी सोचें अभी तक इन्होंने $250 अरब दे चुके हुए हैं, यानी इसराइल को। आप वही पैसा अगर इन रेजिडेंट्स को दे दे तो आप ये सोचो उनका कितना भला हो जाए। और देखिए बात बिल्कुल ट्रंप ने ठीक की है, और बात बंदा बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। एक तो वो फौज के बजट के खिलाफ है कि ये इन लोगों ने दिया क्या है हमें, जंग तो कोई जीती नहीं और इलेक्शन को इन्होंने हारा नहीं है, तो फिर इन्होंने हमें दिया क्या है? इस सूरत हाल में वो ट्रंप सही चीख रहा है। वो चीख रहा है कि पानी नहीं है, और इतना इतना बजट चला जाता है इनको, और ऑडिट करवाना है तो $900 अरब गायब है। और इस सूरत हाल के अंदर फायर डिपार्टमेंट्स ने कहा लोगों ने घर लिए हुए थे, घर लेने पर टैक्स, रहने पर टैक्स, बेचने पर टैक्स, सालाना टैक्स, सारी चीज़ों पर टैक्स, और वो जो टैक्स है उससे फायर डिपार्टमेंट को जो पैसा जाना था उसे घर तो बचे नहीं है, तो आपने इस जो टैक्स जो दिए हैं उसका फ़ायदा क्या हुआ है? तो लोगों को कोई सूरत हाल में समझ नहीं आ पा रही। ये असल कहानी जो इस वक्त सामने आ रही है वो बड़ी हैरान कुन है। अब आप ये सोचें कि मुंह बंद करवाया जा रहा है उन लोगों का जो फाइटर्स की जानिब से, जो डिपार्टमेंट की जानिब से लोग आगे आकर बात करें, उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है कि जी आपने कोई बात नहीं करनी। इस वक्त हालत ये है कि कहा गया है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। अब एक्सट्रीम वार्निंग जो है वो उन्होंने जारी कर दी है कि आज के बाद हालात हमें जो नज़र आ रहे हैं। अब आप ये सोचें, इसमें ये भी उन्होंने कहा है कि जो पानी था वो भी हमारे पास ख़त्म हो गया है, और वेदर कंडीशन जो है, आप ज़रा ये चीज़ें समझें, ये एक अजीब कहानी है जो फिट ही नहीं बैठ रही। मौसम ख़राब, हवाएं तेज़ चलना, कैसे चल रही हैं? फिर उसके बाद आप ये सोचें कि फायर डिपार्टमेंट का फेल होना, स्टाफ को आपने निकाल देना, बजट कट कर देना, लोगों का आग लगाना, इनिशियली स्टाफ का कम होना, पानी का कम हो जाना, उससे पहले चेंजिंग्स कर देना, बजट से लेकर पैसा तमाम चीज़ें कम कर देना, फिर उसके बाद आप हेलीकॉप्टर्स और इन तमाम चीज़ों से अगर पानी फेंक रहे हैं तो आपका पानी जो है वो अब हवा तेज़ होने की वजह से गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ इत्तेफाक है या इत्तेफाक क्रिएट किए गए हैं? ये हालात इस तरह नहीं थे जैसे ये बताए जा रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि आप ट्रंप को एक ऐसा मुल्क दे रहे हैं जो पहले ही कटा पटा है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़े, वो फौज से $900 अरब का बजट वापस निकलवाए, वो ऑडिट करवाए जो कभी ज़िंदगी में नहीं निकल सकता, वो गवर्नमेंट को बेहतर करे या वो आग को पकड़ता फिरे। आप ये सोचें कि कैलिफोर्निया काउंटी जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ इमेजिन करेंगे आपके 1 करोड़ के करीब बंदा रहता था। अब उसके साथ वाली काउंटी से या वहाँ से जी ऐश उड़ रहे हैं, जो फिजा उड़ रही है, जो फलाना हो रहा है, पार्टिकल्स जा रहे हैं, और आपको कहा ये जा रहा है जी 1,60,00,000 से 70 लाख लोग जो है उनकी ज़िंदगी स्टेक पर है। अब आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, आपके वापस वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जहाँ पर लोग पहले जहनी मरीज बन गए थे।
यानी अजीबोगरीब तमाशा है, और ये ऐसा तमाशा जो समझ नहीं आ पा रही। अब आपको समझ आई एलॉन मस्क की बात जो उसने रिसेंटली आके बात की। उसने कहा कि कुछ ऐसा होने जा रहा है अनकरीब या कभी भी, या तो वो कुदरती होगा या इंसानों की वजह से होगा, कि ये जो ज़मीन है ये रहने के काबिल नहीं रहेगी, या ये पूरी तरह तबाह हो जाएगी। तो हमें कुछ और जगह ढूंढनी है रहने के लिए। मार्स उसने कहा कि बड़ा परफेक्ट एरिया है, वहाँ पर जाकर हमें रहना पड़ेगा। यानी क्या ऐसा होने जा रहा है कि ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, और ये चीज़ें सब कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और मामलात किस लेवल पर अब जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।